विपक्षी दलों को आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की यह बात सुनकर काफी निराशा हुई होगी। विपक्षी दलों ने इस बार का चुनाव संविधान बचाने के मुद्दे पर लड़ा था और यह आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार तो वो भारत के संविधान को समाप्त कर देंगे या बदल देंगे। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया तो उन्होंने संविधान को खत्म नहीं किया, संविधान में कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि उन्होंने संविधान की मूल प्रति को उठाकर सबसे पहले अपने माथे से लगा लिया। संविधान को नमन करके भारत के लोगों से यह वादा किया कि वो इस संविधान की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगा देंगे। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में कई बार सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए संविधान को खतरे में बताने की राजनीति होती है। तो आज की ये तस्वीर आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जब आए, सबसे पहले उन्होंने संविधान को नमन किया, संविधान को प्रणाम किया, संविधान को माथे पर लगाया और ये करके वो देश को ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, मैं संविधान को बदलूंगा नहीं, मैं संविधान को डाइल्यूट नहीं होने दूंगा। और उन्होंने ये बताया देश को कि जो भी आरोप लग रहे थे वो आरोप झूठे थे। अब देखिए, वैसे भी सोचने वाली बात है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को संविधान में बदलाव करना ही होता तो वो 10 साल में ये काम कर सकते थे। 10 साल में उन्होंने अगर नहीं किया तो अब क्यों करते। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब चुनावों से पहले हुए किसी गठबंधन को उतनी सीटें मिली हों जितनी इस बार एनडीए को मिली है। वर्ष 2004 में जब कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन बनाया था तब कांग्रेस के पास सिर्फ 145 और पूरे यूपीए के पास 225 सीटें थी और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए अन्य दलों से बाहर से समर्थन लेना पड़ा था। इसी तरह वर्ष 2009 में कांग्रेस के पास 206 और पूरे यूपीए के पास 262 सीटें थी और उस समय भी बहुमत के लिए कांग्रेस ने अन्य दलों से बाहर से समर्थन लिया था। जबकि इस बार एनडीए जिन घटक दलों के साथ चुनाव में गया उसे लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया है और एनडीए को 293 सीटें मिली हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यूपीए सरकार में बाहर से समर्थन लेकर सरकार चलाने वाली कांग्रेस आज ये कह रही है कि जनता का जनादेश एनडीए और बीजेपी के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार 240 सीटें मिलना असल में बीजेपी की सबसे बड़ी हार है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही कांग्रेस पिछले 3 लोकसभा चुनावों में सब मिलाकर भी 200 सीटें भी नहीं जीत पाई है। 2014 में कांग्रेस ने 44 सीटें जीती, फिर 2019 में 52 सीटें जीती और इस बार 99 सीटें जीती और ये तीनों को मिलाकर 195 सीटें होती, जबकि इस बार बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 240 सीटें जीती है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में इन आंकड़ों का जिक्र किया और कहा कि वो ना तो हारे थे और ना ही हारे हैं। देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। आप किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई। पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आप सोचिए 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे
पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। तो देखिए, एक बार फिर आप भी अपना गणित जो है वो दुरुस्त कर लीजिए। बहुत सारे लोग कांग्रेस को बधाइयां दे रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस जीत गई है। तो बड़ी बात यह है कि पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी मिलकर भी 195 सीटें जीत पाई है, 200 भी टच नहीं कर पाई। और बीजेपी ने इस बार 10 साल शासन चलाने के बाद भी अपने अकेले दम पर 240 सीटें जीती हैं। तो आप यह समझ लीजिए कि जितने नंबर बीजेपी को एक बार इस इम्तिहान में मिले हैं, उतने नंबर कांग्रेस पार्टी 3 बार इम्तिहान देने के बाद भी अर्जित नहीं कर पाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए का आज एक नया मतलब बताया और कहा कि एनडीए में एन का मतलब है न्यू इंडिया, डी का मतलब है डेवलप्ड इंडिया और ए का मतलब है एस्पिरेशनल इंडिया। ये जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि ईवीएम ने इस बार पूरे विपक्ष को चुप करा दिया है। आज उन्होंने ईवीएम का जिक्र भी किया है। किसी को पूछा है, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे। इस समय गठबंधन सरकार को लेकर कौन मंत्री बनेगा और भी बहुत सारी चीजों को लेकर मीडिया में सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबर चल रही है। और इन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज पर भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी की है। आप देखिए आज उन्होंने क्या कहा। 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा, लेकिन आप मान के चलिए जी, ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस साहब मेरा अच्छा संबंध है, मंत्री में आपका नंबर कर सकता हूं, आया, हमें भी पता नहीं होता यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा, तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए, हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी कहे भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बद-इरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए।